एक समय की बात है। एक गांव में उड़ने वाली चुड़ैल रहती थी। वह अपना शिकार ढूंढने के लिए जंगल में जाती थी। एक बार एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर शहर जा रहा था। अरे भाई, कितनी धूप है और रास्ते में कोई साधन भी नहीं दिख रहा। अब शहर लगता है चलकर ही जाना पड़ेगा। तभी उसके सामने उड़ने वाली चुड़ैल आ जाती है। अरे भाई, ये उड़ने वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब क्या होगा? अरे भाई, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे चुड़ैल जी, मैं तो शहर जा रहा था। मुझे जाने दो, मुझे शहर जाना है। अरे रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तुझे सबसे ऊपर पहुंचा दूंगी। नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से इस रास्ते पे कभी नहीं आऊँगा। मुझे पता नहीं था ये आपका इलाका है। लेकिन चुड़ैल उस व्यक्ति की सारी बातों को अनसुना कर देती है और उसे छुरी से मार देती है। उसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में चली जाती है। अगले दिन चुड़ैल जंगल में अपना शिकार ढूंढ रही होती है। अरे आज तो कोई शिकार नहीं मिल रहा है। आज तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए पास के गांव में जाना होगा। तभी चुड़ैल गांव में एक पेड़ के पास जाती है। अरे मैं गांव में तो आ गई, लेकिन अगर गांव वालों ने मुझे चुड़ैल रूप में देख लिया तो सब भाग जाएंगे। मुझे अपना भेष बदलना होगा। तभी चुड़ैल अपना वेश बदल लेती है। हाँ, ये वेश ठीक है। अब मैं अपनी भूख शांत करने के लिए कोई शिकार ढूंढती हूँ। तभी वह चुड़ैल पास ही के घर में जाती है। अरे बहन, ऐसे कैसे घर में घुसी आ रही हो? कोई लाज शर्म है या नहीं तुम्हें? तुम्हें इस गांव में तो पहली बार देखा है। अरे बहन, मैं भूखी हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अरे बहन, मैंने यहाँ कोई ढाबा थोड़ी खोल रखा है जो तुम यहाँ मुंह उठाकर चली आई। निकलो यहाँ से, भिखारी कहीं की। चुड़ैल को उस महिला की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। अरे भगवान, ये तो चुड़ैल है। ये तो मेरी बातों से नाराज हो गई। अरे मुझे कोई बचाओ। ए जी, कहाँ हो आप? मेरी मदद करो। अब बताती हूँ तुझे कौन है भिखारी। तेरी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। अब देख तुझे कैसे मारती हूँ मैं। नहीं चुड़ैल जी, माफ कर दो मुझे। मुझसे अनजाने में गलती हो गई। तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। तुझे बस एक ही सजा मिलेगी और वो है मौत। तभी चुड़ैल उसे मारकर वहां से चली जाती है। तभी उसका पति रवि वहां आ जाता है। अरे भाग्यवान, ऐसे जमीन पर क्यों सोई हो? चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। लेकिन वह उसका कोई जवाब नहीं देती और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। अरे भाग्यवान, ये दिन दहाड़े तुम्हें कौन मार कर चला गया? पूरे गांव में रवि की पत्नी की मौत की खबर फैल जाती है। रात के समय शहर से एक व्यक्ति गांव की ओर आ रहा होता है। तभी वह देखता है कि रास्ते में कोई बेहोशी की हालत में पड़ा है। अरे भाई, ये रास्ते में कौन पड़ा है? लगता है ये बेहोश हो गई है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तो क्या कह रहा था? बेहोशी की हालत में है? कौन है यहाँ पर जो बेहोश है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। रुक जा, अभी तुझे बेहोश करती हूँ। थोड़ी देर के लिए वह आदमी सुन्न हो जाता है। अरे चुड़ैल जी, उल्टा मैं तो आपकी मदद ही कर रहा था। मेरी मदद करेगा तू? अब तू देखना, खुद मदद मांगेगा। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। मदद करने जाता हूँ और उल्टा मेरे साथ ही बुरा हो जाता है। बुरा तो अब होने वाला है। ऐसा कहते ही चुड़ैल उस आदमी को मार देती है। उस व्यक्ति की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे भाइयों, तुमने हरिया की मौत की खबर सुनी क्या? हाँ सरपंच जी, हमें भी पता चला कि हरिया हमारे बीच नहीं रहा। अरे भाइयों, मैं अस्पताल से होकर आ रहा हूँ। वहाँ डॉक्टरों से मैंने पता करने की कोशिश की कि हरिया की मौत कैसे हुई, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं मिले हैं। हाँ सरपंच साहब, मेरी पत्नी भी ऐसे ही मरी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मर चुकी है। उन सभी की बातें सुनकर वहाँ एक बाबा आ जाता है। अरे भाइयों, मैंने तुम्हारी अभी अभी बातें सुनी और तुम्हारी बातों से लगता है
कि इसके पीछे उस उड़ने वाली चुड़ैल का हाथ है। मैंने उस चुड़ैल को कई बार देखा है। जब मैं जंगल में तंत्र विद्या का अभ्यास कर रहा था तब मैंने उसे गुफा में जाते हुए देखा था। अरे उड़ने वाली चुड़ैल, ये भला कहाँ से आ गई? सरपंच जी, अब हम क्या करेंगे? अरे भाइयों, हम इन बाबा से ही पूछ लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। जिस तरह से वह लोगों को मार रही है उससे यह साफ पता चलता है कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ है। बाबा उन्हें एक भभूति देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लो भभूति और इसे गांव की सीमा पर लगा देना, जिससे वो चुड़ैल गांव में नहीं आ पाएगी। अगले दिन चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में आती है, लेकिन वह गांव की सीमा को पार नहीं कर पाती। अरे ये क्या हो रहा है? मैं गांव के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? मुझे लगता है गांव वालों ने यहाँ जरूर कुछ तो किया है। निराश होकर वह चुड़ैल वापस अपनी गुफा में चली जाती है। सभी गांव वाले गुफा के बाहर खड़े हो जाते हैं। अरे चुड़ैल, तुम इन गांव वालों को परेशान करना बंद कर दो। आज मैं तुम्हारा पक्का इलाज करने आया हूँ। जल्दी बाहर आ, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तू बाहर नहीं आई तो मैं अपनी तंत्र शक्ति से तुझे बांध दूंगा और तू सदा सदा के लिए इस गुफा में ही रहेगी। तुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा की बातें सुनकर वह चुड़ैल बाहर आती है। किसने आवाज दी मुझे? कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? अरे ओ चुड़ैल, तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? तुझे कोई हक नहीं है इन गांव वालों को परेशान करने का। अब सीधी तरह से इस गांव से चली जा, वरना मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दूंगा। मुझे कोई नहीं बांध सकता। तो बांधेगा मुझे? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बदला है तेरा? तभी चुड़ैल वहां पर मौजूद सभी व्यक्तियों को अपनी कहानी सुनाती है। अरे बहू, मैंने तुझे क्या कहा था? अपने माता पिता के घर से पैसे ले आ, लेकिन तू अभी तक नहीं लाई। माँ जी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। उन्होंने मेरी शादी ही मुश्किल से करवाई थी और अभी तक उन पर से कर्ज भी नहीं उतरा है। मैं उनसे पैसे कैसे मांगूं? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तेरी वजह से मुझे इस मोहल्ले की सारी औरतों के ताने सुनने पड़े। दहेज में तेरे माता पिता ने तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अब भी तू उनसे कुछ नहीं ला रही। मुझे पता है तेरे माता पिता के पास बहुत पैसे हैं। माँ जी, वो खुद किराए के घर में रहते हैं, वो आपको पैसे कैसे देंगे? ये सब बातें सुनकर कमल बाहर आता है। अरे क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है? रमा, जैसा माँ ने कहा है वैसा ही करो। अगर तुम नहीं ला सकती पैसे तो इस घर में कभी मत आना। सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा है? बिना पैसे लिए इस घर में कदम भी मत रखना। अरे माँ जी, इस घर के सिवा अब मेरा कोई घर नहीं है। मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। रमा का पति और उसकी सास उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी वह गांव के पास की गुफा में जाकर और कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। देखो मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है। उन लोगों की वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी और अब मैं उन सभी की जान ले लूंगी। लेकिन तुम्हारा गुस्सा तो तुम्हारी सास और तुम्हारे पति के साथ था। लेकिन हरिया और बाकी सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उनको क्यों मारा? नहीं, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ऐसे ही लोगों को मारती रहूंगी। लेकिन कमल और उसकी माँ तो गांव में है ही नहीं, वो तो पहले ही कहीं चले गए हैं। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब तुम गांव वालों को परेशान करना बंद कर दो। उनको उनके किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। भगवान सब कुछ देखता है। अब तुम अपने मन को शांत करो और इस गांव से चली जाओ। ठीक है, मैं इस गांव से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो इस गांव में किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए।
वरना मैं दोबारा आ जाऊंगी। रवि और बाकी गांव वाले कमल और उसकी मां के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इससे रमा की आत्मा को शांति मिलती है और वह गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।